हेलो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसके पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हैं। ये 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम 8 क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल्स ए बी सी। तो पहले ए बी सी को पकड़ो। पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ा करो। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में नॉर्मल हैं तो, या कम दिमाग चलता है, एकदम से समझ में नहीं आता है, तो उसने बोला ए बी सी, तो मैंने ए बी सी लिया और ट्रायंगल साइड में बना लिया। राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, 90 डिग्री है सी पे, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। इसमें जो एम है ना, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। क्या है हाइपोटेनस का नाम, क्या है इधर, ए बी हेयर हाइपोटेनस, नाम है इसका एम। तो एम इज़ द मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया मतलब ए एम इक्वल टू क्या हो गया, बी एम हो गया। लिख लिया अपन ने, ए एम इक्वल टू हो गया यहाँ से बी एम, जैसा कि बताया गया है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है सी इज ज्वाइन टू एम, सी इज ज्वाइन टू एम। सी को कहाँ ज्वाइन करना है हमें, सी को एम तक ज्वाइन करो, सी और एम को ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन कर दिया, जो बोल रहा करता जा रहा हूँ। फिर बोल रहा है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। अब इसको इतना आगे बढ़ाओ कि डी पॉइंट तक जाए, ये कहीं डी पॉइंट होगा। फिर क्या बोला, डी एम इक्वल टू सी एम। अब मैंने दो ट्रेंगल बना लिए सेपरेट। एक बना लिया कौन सा, बी सी डी, मतलब ऐसा पढ़ लेंगे, बी सी डी। कायदे से पढ़ना चाहिए इसको, सी बी डी, 90 बीच में आना चाहिए। 90 है कि नहीं अभी नहीं पता, गिवन नहीं है तो नहीं है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है डी एम इक्वल टू सी एम, इसका मतलब डी एम इक्वल टू सी एम। काम काम के डाटा नोट कर लेंगे। डी एम इक्वल टू हो गया, यहाँ पे सी एम हो गया एक चीज़, ए एम इक्वल टू बी एम मिल गया, और एंगल सी 90 डिग्री मिल गया। ये जो गिवन है वो हम लिखते जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन ने बोला है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी। पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन ज्वाइन कीजिए और सी द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन फिगर दिया है तो देख लेते भाई, ये दिया है फिगर, ये गिवन है डायग्राम। ये हो गया ए सी, 90 गिवन है, एम मिड पॉइंट हो गया, तो ए एम इक्वल टू हो गया एम बी, और डी एम इक्वल टू हो गया एम सी, और ये बी सी इसका बेस है। अब क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है वो उसको देख के हम कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लेके जो जो लिखा है स्क्रीन को नोट करते जाओ। इवन जो साइड में भी लिखा दिख रहा है वो भी नोट करते जाओ। अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन ने बोला है कि ए एम सी और बी एम डी को इक्वल बताना है, ए एम सी और बी एम डी। अब इस ट्रेंगल्स में तो पहले हम ए एम सी को छांटें और बी एम डी को छांटें। तो देखो ए एम सी कहाँ है, ये हो गया आपका ए एम सी, ओके। फिर क्या हो गया, बी एम डी, ये हो गया, मतलब डमरू बन रही है, तुम डमरू यहाँ बना दी। अब डमरू बनने के बाद क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, डी एम इक्वल टू एम सी अभी लिखा था ऊपर, बी एम इक्वल टू ए एम। ये क्वेश्चन ने बस दे के रखा था गिवन, तुम लिखेंगे गिवन बाकायदा। ये डेटा हमने अभी निकाले थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब उसके बाद दो दो साइड इक्वल हो गई, कौन सी साइड, ये वाली साइड मिल गई, और ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड एक कंटिन्यूस वे में आ रहे हैं। तो इसमें एस ए एस से ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, ए एम सी और बी एम डी। ए एम सी और बी एम डी हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रेंगल तो उसके जो बचे खुचे पार्ट होते हैं सब के सब इक्वल होते हैं, एक एक करके गिरते हैं, एकदम बराबर होते हैं। तो ये जो पार्ट बचा ना, ए एंगल डी और ये एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए, ये भी इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से। और ये कैसे दिख रहा है आपको, जेड बन रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको जेड और एन वाली थ्योरी पढ़ाई है। जब जेड और एन बनता है ना, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं।
तो ये जो एंगल बन रहे हैं जेड और एन बनने से ये अल्टरनेटिव इंटीरियर्स रहेंगे एंगल्स। उससे क्या मिल जाएगा हमें? उससे मिल जाएगा ए सी पैरेलल टू बी डी। हम लिख देंगे ए सी पैरेलल टू बी डी जेड बनने से। जब ए सी पैरेलल टू बी डी हो जाएगा यहाँ से और साथ साथ ए सी इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा। जब ट्रेंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ध्यान से सुनना बात को, जब ट्रेंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या हो गया? ए सी इक्वल टू बी डी हो गया। देखिए इधर ए सी इक्वल टू बी डी हो गया सी पी सी टी से, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है तो ए सी पैरेलल टू बी डी हो गया या डी बी हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं फिर से डायग्राम को। अब हमें थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है। थर्ड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, ये दो पार्ट तो प्रूफ हो गए। ये ए एम सी बी एम डी प्रूफ हो गया, हाँ डी बी सी 19, हाँ डी सेकेंड पार्ट बाकी है बेटा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है प्रूफ। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है कि एंगल ये वाला एंगल बी को 90 बताना है। तो हम सबसे पहले इसको 90 बताने के लिए ये जो डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम को देखो जो दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने एन और जेड तो बताए हैं आपको। अब मैं आपको एक नई थ्योरी सिखा रहा हूँ, को इंटीरियर एंगल। मतलब इसमें क्या बनता है? यू बनता है। यू, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दोनों का सम हो जाता है 180। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम 180 को इंटीरियर एंगल है। एंगल बी पता नहीं है, एंगल सी 90 के वन है, तो 180 से माइनस करेंगे तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90। तो हमें एंगल बी भी 90 प्रूफ हो गया। जब एंगल बी 90 प्रूफ हो गया है, अब आप इस दोनों ट्रिंगल्स को देखो। फिर बता देता हूँ नीचे, ये एंगल डी बी सी 90 प्रूफ हो गया। अब आपको थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है एंगल ट्रेंगल डी बी सी एंड ट्रेंगल ए सी बी। थर्ड पार्ट डी बी सी और ए सी बी ये मैंने बना लिए, उसी डायग्राम को यहाँ लाया। ये 90 प्रूफ कर लिया, ये 90 प्रूफ यहाँ से कर लिया, और ये बी सी कॉमन है एंगल साइड। और क्या कॉमन है भाई? और बी डी इक्वल टू ए सी हमने अभी अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले। तो कौन कौन इस साइड कॉमन है और ये एंगल कॉमन है, साइड कॉमन है। हालांकि अगर आप आर एच एस लगाने का सोच रहे हो तो उसमें क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए इक्वल, इसलिए हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, तो हम यहाँ कौन से लगाएंगे? साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी, उससे ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिखेंगे? डी सी इक्वल टू लिख देंगे ए बी। अब देखो डी सी का मिड पॉइंट कौन है? डी सी का मिड पॉइंट है एम, तो इसको लिख दिया सी एम इक्वल टू डी एम, और यहाँ रहने दिया मैंने ए बी। जब मिड पॉइंट है तो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एम। तो मैं डी एम की जगह लिखता हूँ सी एम, और यहाँ चलने दो ए बी। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आने लायक है स्कूल में, चाहे इंडिया का कोई सा भी स्कूल हो। क्वेश्चन लेंदी है, 3-4 पार्ट में है और सिंपल है, तो शायद 5 नंबर जो आजकल एग्जाम पैटर्न है उसमें ये क्वेश्चन आने लायक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप ट्राई करें, चाहे कोई सी बुक के हों। तो 2 cm इक्वल टू ए बी, जो लेंदी है तो 5 मार्क्स में आएंगे। तो यहाँ से जो सी एम की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? ए बी अपॉन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमें यहाँ प्रूव करना था। तो 7.1 एक्सरसाइज सारे कॉन्ग्रुएंसी के साथ आराम से समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।